सैफई में नम आंखों से मनाई गई नेताजी मुलायम सिंह यादव की जयंती। समाजवादी पार्टी ने जयंती को धरती पुत्र दिवस के नाम से मनाया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पहली जयंती को समाजवादी पार्टी ने सैफई में धरती पुत्र दिवस के नाम से मनाया है। इस अवसर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव समेत सपा के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुलायम सिंह यादव की जयंती को समाजवादी पार्टी ने बड़ी सादगी से मनाया है। इस अवसर पर सैफई में मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल के पास सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने हवन पूजन का कार्यक्रम कर नेताजी को याद किया। इस अवसर पर शिवपाल यादव ने भी पहुंचकर हवन में आहुति देकर मुलायम सिंह यादव को नमन कर याद किया। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पहली जयंती को मुलायम परिवार ने बड़ी सादगी के साथ सैफई में धरती पुत्र दिवस के नाम से मनाया। मुलायम सिंह यादव के पैतृक गांव सैफई में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरे परिवार और सपा के कई छोटे बड़े नेताओं के साथ मुलायम सिंह यादव को नम आंखों से याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर सभी ने नेताजी मुलायम सिंह के आदर्शों पर चलने का प्रण लिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के अधूरे कामों को पूरा करने और समाजवाद के मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि सैफई में हर वर्ष आयोजित होने वाले सैफई महोत्सव की शुरुआत नेताजी मुलायम सिंह यादव ने की थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से किन्हीं कारणवश सैफई महोत्सव का आयोजन नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा, नेताजी ने लोगों को संस्कृति से जोड़ने के लिए सैफई महोत्सव की शुरुआत की थी, जिसे अगले बरस से शुरू करवाया जाएगा। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि नेताजी जमीन से जुड़कर काम करने वाले नेता थे। उन्होंने निचले स्तर के लोगों को सम्मान के साथ जीवन जीना सिखाया। उन्होंने कहा कि नेताजी ने सब्जी बेचने वाले तक को 4-4 बार चुनाव लड़वाया और जितवाया। शिवपाल यादव ने कहा कि नेताजी के साथ रहकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। नेताजी ने हर किसी को उंगली पकड़कर सम्मान से जीवन जीना सिखाया है। इस अवसर पर उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि आज नेताजी की वजह से ही सेना में शहीद होने वाले जवानों के सब सम्मान के साथ उनके घर तक पहुंचते हैं। इससे पहले शहीद होने वाले जवानों के सब घर नहीं पहुंच पाते थे और शहीद के परिजनों अपने लाडले को आखिरी दर्शन नहीं कर पाते थे। नेताजी ने रक्षा मंत्री रहते हुए यह फैसला लिया था। उन्होंने कहा कि नेताजी को हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया के लोग जानते थे। नेताजी ने जाति मजहब से ऊपर उठकर गरीब बेरोजगारों के लिए बहुत कुछ किया है। नेताजी के सपनों को पूरा करने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ और विशेष मैं बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो बड़ी देर से यहाँ बैठ कर के जो भी पार्टी के बारे में और नेताजी के बारे में बात रखें वो और ध्यान से सुन रहे हैं। आज जब हम पहली ही बार यहाँ पर मिल रहे हैं और जयंती मना रहे हैं, उस समय नेताजी हमारे बीच नहीं हैं। हम सब उनको याद करते हैं और जो हमारे पुराने साथी हैं उन्होंने नेताजी के साथ रह कर के पूरा का पूरा जीवन का संघर्ष देखा है। आज जहाँ हम लोग बैठे हैं या आसपास जो विकास दिखाई दे रहा है, ये सब नेताजी की देन है। मुझे याद है इस पंडाल में कई कार्यक्रम हुए हैं और एक समय ऐसा था कि हर वर्ष सैफई महोत्सव का आयोजन यहाँ पर होता था। यहाँ पर जो लोग पुराने हैं वो जानते होंगे कि एक बार नेताजी ने यहाँ पर सैफई महोत्सव के कार्यक्रम के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम का फैसला लिया था और उसी साल इतनी बारिश हुई
कि जो पंडाल लगा था वो पंडाल पूरा का पूरा ढह गया था और सभी कलाकार आ चुके थे जिन्हें कार्यक्रम करना था, लेकिन लग ऐसा रहा था कि बारिश हो रही है, पंडाल गिर गया है, तो आखिरकार कार्यक्रम कैसे होगा। उस समय फिल्म इंडस्ट्री के ही नहीं बल्कि और बड़े बड़े कलाकार थे। जब देखा उन्होंने यहाँ की स्थिति तो उन्होंने कहा कि कैसे कार्यक्रम हो पाएगा। लेकिन जब नेताजी ने सब लोगों से बातचीत की तो यहाँ पर लोगों को याद होगा कि उस दिन पूरी रात बारिश हुई, उसके बावजूद भी कलाकार हटे नहीं, पूरा का पूरा कार्यक्रम हुआ। और कार्यक्रम जब ख़त्म हो गया उसके बाद जब नेताजी ने भाषण दिया और उन्होंने कहा कि इस बार तो बारिश में कार्यक्रम हुआ है, लेकिन जब अगली बार कार्यक्रम होगा तो बारिश का भी सामना करने के लिए पक्की पंडाल बन जाएगी। और जिस पंडाल के नीचे हम लोग बैठे हैं ये नेताजी की देन है, जो आज इतनी बड़ी पंडाल हम लोगों को मिल पाई है। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में अगर हम उठा करके देखें, नेताजी ने ऐतिहासिक काम किए हैं, उस ऊंचाई तक ले गए जिसकी हम और आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। फौज के लोग वो जानते होंगे, नेताजी जब डिफेंस मिनिस्टर बने उस समय जो शहीद फौजी होते थे उन्हें सम्मान नहीं मिलता था, वो घर पूरे सम्मान के साथ नहीं आते थे। जब नेताजी को ये जानकारी हुई और नेताजी डिफेंस मिनिस्टर बने, उसी समय उन्होंने फैसला लिया कि अगर हमारा जवान देश की रक्षा करते हुए अगर शहीद होता है तो उस जवान को पूरे सम्मान के साथ उसके घर तक पहुंचाया जाएगा। अगर आज शहीद गांव पहुंच रहे हैं पूरे सम्मान के साथ तो वो नेताजी की देन थी। ये दो तीन चीज़ें ही नहीं बल्कि पूरे समाजवादी आंदोलन को खड़ा कर दिया। पार्टी उन्होंने बनाई और आज जिस पार्टी के बीच में हम और आप लोग काम कर रहे हैं ये उन्हीं की देन है। और सच्चाई तो यही है कि आज जब हम उन्हें याद कर रहे हैं तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि जो नेताजी ने रास्ता दिखाया समाजवाद का, जो जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का, उस रास्ते पे चल कर के हम समाजवादी आंदोलन को और ऊंचाई तक ले जाने का काम करें। और संकल्प लें कि जो सपना नेताजी ने समाज के लिए देखा था, जो सपना हमारे गरीबों के लिए देखा था, जो सपना हमारे तमाम उन लोगों को जो आज़ादी के बाद जो अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए सपना देखा था, उस सपना को पूरा करने के लिए हम लोग एक एक दिन लगा करके नेताजी का सपना पूरा करें। जहाँ नेताजी ने समाजवाद सिखाया वहीं भाईचारा से लेकर के सौहार्द की राजनीति क्या होती है उसको भी रास्ता दिखाने का काम किया। इसलिए आज के दिन जब हम उन्हें याद कर रहे हैं तो यही संकल्प लें कि समाजवादी आंदोलन को और आगे बढ़ाएं, ऊंचाई तक ले जाएं, जो उनका सपना था वो हम पूरा करें। इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी लोगों का जो सामने हैं उनका धन्यवाद देता हूँ। बच्चों को मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ और आए हुए मंच पर नेता लोग उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज नेताजी के कार्यक्रम में हम सब लोग उनको याद कर रहे हैं और यहाँ पर बैठे हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि नेताजी ने जो काम आगे बढ़ाया था उन कामों को भी आगे बढ़ाएंगे। और अगर हमें सैफई महोत्सव जिस तरीके से नेताजी मनाते थे और कार्यक्रम चलाते थे, आने वाले समय में अगर सैफई महोत्सव हमें शुरू करना पड़ेगा तो हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उन सबको स्वाभिमान से जीने का रास्ता दिखाया। मुझे याद है जब 69 में चौधरी साहब के इस्तीफा देने के बाद 79 में जब लोकसभा के चुनाव हुए और इटावा से नेताजी ने राम सिंह साकी को उम्मीदवार बनाया पार्टी का, मुझे लखना विधानसभा का इंचार्ज बनाया था। लखना परसीमन में ख़त्म हो गया, बर्तना हो गया उसका नाम। तो एक गाड़ी थी, कोई
जीप थी, ऐसी नहीं जो एयर कंडीशन गाड़ी अब सबके पास है, तब थी ही नहीं कुछ। तो मैं जब लखनऊ में गया तो दद्दा गुलजारी सिंह और 67 में समाज सोशलिस्ट पार्टी के, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के एमएलए हमारे रहे कन्हैया लाल दोहरे, ये 3 हम लोग एक जीप में जाते थे। लखनऊ में गए तो एक साहब बोले, तब ये किसी ने कल्पना नहीं की। उन्होंने कभी कहाँ आप हैं, ये क्षेत्र तो इटावा ऐसा रहा है कि इसमें ये हम लोगों का क्षेत्र है, यहाँ कहाँ लड़ सकते, ये चुनाव जीत सकते जो मुलायम सिंह ने खड़ा कर दिए सब्जी बेचने वाले। तो मैंने कहा सब्जी बेचने वालों को संविधान ने रोका तो है नहीं एमपी बनने से, बोले जनता रोक देगी। मैंने कहा इस लखनऊ में भी वही जीते, आज तक नहीं जीते होंगे लेकिन इस बार जीते। मैंने नेताजी से कहा कि लोग ये कह रहे हैं, नेताजी लोगों को बुलाया, कहा कि लोग ये कह रहे हैं कि नहीं यहाँ अब ये कैसे हो सकते हैं एमपी, यहाँ तो ऐसे ही। तो आपको मालूम फिर क्या हुआ, चकन्नगर जैसी पोलिंग स्टेशन पे आप सोच सकते हैं, जब वोट खुला तो कमांडर साहब को 0, सुखदा मिश्रा 1, राम सिंह साहब के 9 ये हालत हो गई। इस तरह से लोगों ने वोट दिया और ऐसा हुआ कि घाटमपुर से लेकर सहारनपुर की सारी 34 सीटें हम लोगों की पार्टी के खाते में गई। और इसीलिए इंदिरा जी ने कहा कि ये कौन है, कैसे ऐसा हुआ कि हम सत्ता में आ गए और यहाँ सब सीटें हार गए। इन लोगों ने कहा कि मुलायम सिंह बोले से विधानसभा में चुनाव हरवा दो, और हरवा दिया जबरदस्ती, सरकारी दल को जबरदस्ती। नेताजी को वोट नहीं डालने जाने दिया गया। सवेरे जिला कलेक्टर ने और एसपी ने अपनी गाड़ी में बैठा लिया, ये स्थिति थी। लेकिन तब से ये हुआ कि सिर्फ एक बार चौधरी रघुराज सिंह यहाँ से कांग्रेस के एमपी हुए, वरना या तो समाजवादी पार्टी थी नहीं, लोकदल थी, जनता पार्टी थी, सारे एमपी आज तक वही हुए। 2 बार राम सिंह साखी हुए, रघुराज सिंह हुए, और जब रिजर्व हो गई तो प्रेमदास कठेरिया हुए। अब रिजर्व इटावा ये जसवंत नगर मैनपुरी में आ गया। तो नेताजी ने, लोग कहा करते, हमसे कहते थे कैसे हो सकते हैं सब्जी बेचने वाले एमपी हो जाएंगे। 4 बार इटावा से सब्जी बेचने वालों को नेताजी ने बनाया एमपी। कुछ लोग कहते थे उनका मुँह अब वो हो ही नहीं पाते कभी, अब तो सवाल नहीं कोई रिजर्व हो गई थी। लेकिन ऐसी व्यवस्था नेताजी ने की, सम्मान के साथ जीना सिखाया। लोग सिखाया कि नहीं सिखाया, बोलो। वरना कुछ इलाके ऐसे थे जहां से आप निकालते थे, जाते थे तो दरवाजे से जाओ तो जूता पहन के नहीं जा सकते। बड़े आदमी कि ये पिछड़ा है, ये दलित है, ये कैसे निकलेगा ऐसे भाई। दूल्हा घोड़े पे चढ़ के नहीं जा सकता। इन सबको ठीक तरीके से जीने का रास्ता नेताजी ने दिखाया। ये बहुत बड़ा योगदान है नेताजी का। युगों युगों तक आने वाली पीढ़ियां इतिहास जब लिखेगा तो नेताजी को याद करेगा इस रूप में कि जिन लोगों को कोई पूछता नहीं था उनको सम्मान से जीने का हक दिलाया उन्होंने, और सम्मान के साथ जीना सिखाया। तो ये बहुत बड़ा योगदान तो है। कौन, जिन लोगों ने कभी दिल्ली नहीं देखी थी, लखनऊ नहीं देखा था, उनको एमएलए एमपी बना के भेज दिया। भेजा कि नहीं भेजा, भेज दिए। तो ये नेताजी का है। अब आज नहीं है हमारे बीच, उनकी अनुपस्थिति में ही हम सब लोग काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी उनको श्रद्धांजलि ये होगी कि उनके विचार, उनकी पार्टी, उनके सहयोगियों को जितनी ताकत दे सकें आप उतनी ताकत दें। यही उन्हें सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हमारी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नेताजी को नमन करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। मेरा जो सवाल है वो नेताजी के साथ
और ये बहुत लंबे समय तक बहुत सी बातों को सीखने का मौका मिला। सर मैं 15 साल से लगातार करके नेताजी का साथ मिला, नेताजी की सेवा करने का भी अवसर मिला था और नेताजी से बहुत कुछ सीखने को भी मिला था। और नेताजी के तो हमको ही नहीं, बहुत से लोगों को उंगली पकड़ करके बहुत कुछ ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया। आज जो हम सब लोग इस स्थिति में हैं, नेताजी की वजह। हमें याद है चाहे गाँव हो, चाहे शहर हो, शहर हो, हमें बहुत सी बातें आज मन में आ रही। नेताजी एक बहुत अच्छे पहलवान थे, नेताजी एक बहुत ही अच्छे शिक्षक भी थे। और राजनीति के बारे में ध्यान जो होंगे, नेताजी का राजनीतिक रिश्ता नेताजी को पूरे हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में लोग जानते हैं। और नेताजी को इसलिए जानते थे, नेताजी ने जात और मजहब से उठ करके हिंदुस्तान के चाहे गरीब हो, निर्धन हो, किसान हो, नौजवान हो, यहाँ तक कि छात्र और महिलाओं से लेकर के सबके लिए बहुत सी यादें हैं, बहुत से किस्से भी हैं। यहाँ के लोग बहुत से भी जाते हैं और हम ये तक बहुत कुछ कहना नहीं चाहते हैं। मैं केवल ये कहना चाहते हैं हम सब लोगों को, नेताजी के आदर्शों पर हम लोगों को करना है और उनके जितने भी बहुत कुछ आज जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला हो, जितना नेताजी ने किसान, गरीब, शिक्षक और कर्मियों से लेकर, खिलाड़ियों से लेकर, साहित्यकारों से लेकर के सबको सबका सम्मान बढ़ाने का जो काम किया था, तो जितना भी नेताजी का जो सपने अधूरे हैं, नेताजी के बहुत कुछ सपने और भी थे, बहुत कुछ किया। उन सपनों को हम सब लोग मिलकर के पूरा करने का काम करेंगे और जब ये सब सपना पूरा होगा, वही हम सब लोगों की श्रद्धांजलि होगी। तो